नेशनल क्रश बनी प्रिया प्रकाश की अदाओं के महिमा मंडन से अभी हमारी मीडिया और जनता को फुर्सत भी नहीं मिली थी कि एक और नाम चारों तरफ मीडिया में छा गया। लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। दरअसल देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 11,400 करोड़ का चूना लगाने के बाद देश से विजय माल्या हो जाने वाले यानी कि फरार हो जाने वाले नीरव मोदी हर जगह छा गए। कोई इन्हें बीजेपी से जोड़ रहा है तो कोई कांग्रेस से। मेरे जैसे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि आखिर 11,400 करोड़ में जीरो कितने लगते होंगे। बैंक वालों की मिलीभगत देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बैंक वाले खाता धारकों से उनका आधार लिंक करवाने में इतने मशगूल हो गए कि एक शख्स बैंक का पूरा आधार ही हिलाकर भाग निकला। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर ये नीरव मोदी कौन है और 3,500 रुपए महीना की सैलरी पाने वाला ये शख्स कैसे फोर्ब्स पत्रिका के अमीरों की लिस्ट में शुमार हुआ। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अक्सर ये कहा जाता है कि इस शहर के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, बल्कि आप कहां जा रहे हैं ये पसंद किया जाता है। ये बात नीरव मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बताया जाता है कि नीरव मोदी के खून में ही हीरों का बिजनेस दौड़ता रहा है। गुजरात का सूरत शहर अपने कारोबारियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहीं के एक हीरो के कारोबारी थे नीरव मोदी के दादा केशव लाल मोदी, जो 1940 के अंतिम दिनों में सिंगापुर चले गए और अपने बेटे दीपक मोदी यानी नीरव मोदी के पिता के साथ वहीं पर हीरों का कारोबार करने लगे। दीपक मोदी 1960 में अपने हीरों के कारोबार को बढ़ाने के लिए बेल्जियम के एंटवर्प शहर में चले गए। ये शहर पूरी दुनिया में अपने हीरों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे बेल्जियम का हीरा भी बोला जाता है। 1989 में दीपक मोदी ने अपने 18 साल के बेटे नीरव मोदी को पढ़ने के लिए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाटन स्कूल में भेज दिया। 1990 के दशक में परिवार आर्थिक संकटों से गुजरने लगा। नीरव ने वहां 1 साल फाइनेंस की पढ़ाई की और फेल हो गए और फिर भारत लौट आए। यहाँ मुंबई में नीरव मोदी ने अपने अंकल मेहुल चोकसी के साथ हीरे का काम शुरू किया, जो कि उनका पुश्तैनी धंधा था। लेकिन नीरव मोदी इसमें नए थे। यहाँ आकर उन्होंने 3,500 रुपए प्रति महीने पर काम शुरू किया। नीरव हफ्ते में 6 दिन और 12 घंटे काम करते थे, जिसके एवज में उन्हें ये 3,500 रुपए मिलते थे। नीरव जो कमाते उसमें से अधिकतर पैसे वो निवेश कर देते थे। करीब 10 साल के बाद उनके पास 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। इसी पैसे के दम पर 1999 में नीरव मोदी ने 15 लोगों के साथ मिलकर फायर स्टार नाम से डायमंड का कारोबार शुरू किया। इसी तरह पोलिश हीरे बेचने के बाद समय के साथ नीरव मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट पर अमेरिकी ग्राहकों के लिए ज्वेलरी बनाना शुरू कर दी। वो दुनिया के ऐसे पहले डायमंड कारोबारी बने जो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ज्वेलरी डिजाइन करता था। नीरव का ये आइडिया चल निकला। अमेरिका और यूरोप के कस्टमर्स ने उन्हें हाथों हाथ लिया और तेजी से उनका कारोबार फला फूला। आगे चलकर नीरव ने अपनी कंपनी से 7 गुना बड़ी अमेरिकी कंपनी फ्रेडरिक गोल्डमैन को 2005 में करीब 1 अरब 60 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 2 साल बाद 2007 में नीरव मोदी ने अमेरिका की 120 साल पुरानी कंपनी सैंडबर्ग एंड सिकोस्की को करीब 3 अरब 20 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जब मंदी आई तो बाकी कारोबार के साथ ही दुनिया का हीरा कारोबार भी चौपट हो गया था। लेकिन नीरव ने इसका फायदा उठाकर बेहद कम कीमतों पर हीरों की खरीद की, लेकिन उन्हें बेचने की बजाय उनसे ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी। 2010 में गोलकुंडा की खान से निकले 12 कैरेट के हीरे से नीरव मोदी ने लोटस नेकलेस बनाया, जो हांगकांग में ऑक्शन के लिए रखा गया, जहां इसकी नीलामी करीब 23 करोड़ रुपए में हुई। इसके तुरंत बाद इसी साल नीरव ने अपने नाम पर नीरव मोदी ब्रांड नाम से अपना डायमंड ज्वेलरी का कारोबार शुरू किया। मुंबई से शुरू हुआ नीरव मोदी का यह कारोबार कई देशों में फैला और उन्होंने दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, हांगकांग, लंदन और मकाऊ में अपने स्टोर खोले। प्रियंका चोपड़ा उनकी ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं और पीएनबी बैंक के साथ साथ नीरव ने प्रियंका को भी चपत लगा दी पैसे न देकर।
नीरव मोदी को दुनिया की मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने 2017 में अपनी लिस्ट में जगह दी थी। पत्रिका की सूची के मुताबिक नीरव मोदी की उस वक्त की कुल संपत्ति करीब 149 अरब रुपए थी, जिसकी बदौलत उन्हें इस लिस्ट में जगह मिली थी। नीरव मोदी की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नीरव मोदी ने 2015 में न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू में अपना बुटीक खोला था, तो इसके उद्घाटन समारोह में देश दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की थी। इनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री नाओमी वॉट्स, सुपर मॉडल कोको रोचा के साथ ही भारत से लीजा हेडन और निम्रत कौर भी शामिल थी। फरवरी 2016 के 88वें एकेडमी अवार्ड में केट विंसलेट ने रेड कार्पेट पर नीरव मोदी की ज्वेलरी पहनकर शिरकत की थी। नीरव मोदी ब्रांड की 5वीं एनिवर्सरी पर जोधपुर के महाराजा का महल, जो अब एक 5 स्टार होटल है, उसे बुक कर लिया गया। नीरव मोदी की इस पार्टी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह द्वितीय खुद मेहमानों का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे, जो कि जोधपुर के लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। वहां की महिलाओं ने पारंपरिक कपड़े पहन रखे थे, जिनके ऊपर नीरव मोदी ब्रांड के गहने लदे हुए थे। इस पार्टी में देश के करोड़पतियों और बॉलीवुड की हस्तियों को मिलाकर लगभग 100 लोग शामिल थे। नीरव और अमी के 3 बच्चे हैं। 17 साल का एक बेटा और 15 तथा 9 साल की बेटी हैं। नीरव मोदी की पत्नी एमी है। एमी अमेरिका की नागरिक है। बताते हैं कि इस रसूख ने नीरव मोदी के परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाने में काफी मदद पहुंचाई है। 11,000 करोड़ से ज्यादा के महाघोटाले में आरोपी नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अब तक 35 ठिकानों पर छापेमारी में 5,600 करोड़ रुपए का माल जब्त किया जा चुका है। उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है, लेकिन अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि ये स्कैम इस बताए जा रहे अंकों से बहुत बड़ा हो सकता है। आखिर कब तक इसी तरह ये लोग हमारी गाड़ी कमाई के पैसे लूटकर विदेशों में मौज मस्ती करते रहेंगे? सरकार कब जागेगी? आरोप प्रत्यारोप का चलन कब खत्म होगा? विजय माल्या को तो अब तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर पाई, पर क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ये नीरव मोदी जल्द पकड़ा जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश हित में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।